आज का टॉपिक है कि हम हमारे हार्ट को डिसअपॉइंटमेंट से डील करना कैसे सिखाएं। सो अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट से हील करना है तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते वो चीज़ें जो आपके साथ हो गई है? कभी देखो, कभी समझो आपके आसपास क्या चल रहा है। आई नो प्यार में बहुत सारे लड़के उस लड़की को ही अपना पूरा भगवान मान लेते, अपने माँ बाप सब कुछ उस लड़की को मान लेते, लेकिन फिर भी भाई, लड़की एक ऐसी चीज़ है भगवान ने बनाई हुई कि जो आपको डिटैचमेंट सिखाती है। आप आपके लाइफ में किसी भी चीज़ से इतना अटैच नहीं होगे जितना आप एक लड़की से हुई हो। और लड़की को बनाया ही इसी तरीके से गया है कि वो आपको डिटैचमेंट सिखाती है। तो अगर आप उसको खुद से डिटैच नहीं कर पाते तो आप आपकी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हम सबको पता है कि हम लोग एक दिन मरने वाले हैं। धीरे धीरे कर कर एक एक सेकंड करके हम लोग मर रहे हैं। मैं मेरे मौत से एक एक सेकंड करीब आ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? दुखी मना रहा हूँ या खुश हूँ? कुछ भी नहीं। मैं बस जी रहा हूँ, क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि एक दिन आपकी भी मौत होने वाली है। लेकिन वो मौत नहीं होती तब तक हम हमारे जीवन को फुलनेस जिएंगे। वैसे ही आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो कि वो लड़की आपको छोड़ के चली गई या उसको आप में इंटरेस्ट नहीं था, हो सकता है कि उसको आप में पहले इंटरेस्ट हो लेकिन अभी उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो आपको चली गई छोड़कर। सुनने में काफ़ी ब्रूटल लग सकता है और सुनने में काफ़ी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल रहा हूँ, लेकिन यही सारी चीज़ें जो होती है वो आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आप एक्सेप्ट कीजिए इन सारी चीज़ों को। आपको उसी पर्टिकुलर टाइम फेस पे उस लड़की की याद ज़्यादा आएगी दिन में जब आप उससे ज़्यादा कनेक्टेड थे। सपोज़ अगर कोई बंदा स्कूल में जा रहा है और उसे उसकी क्रश पसंद थी, या फिर वो लोग रोज़ मिल रहे थे, ठीक है, ब्रेक के बाद, तो ब्रेक के बाद वाले टाइम उसको बहुत दिक्कत होगी। अगर कोई कुछ लोग रात को मिलते थे अपनी पसंदीदा औरत से, तो उनको रात में काफ़ी तकलीफ होगी। अगर कोई दोपहर में, तो दोपहर में। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन उसी टाइम पर उसकी याद सबसे ज़्यादा ट्रिगर होगी जब आप उससे मिलते थे। इन फीलिंग्स को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप इनके साथ जिया कैसे जाता है वो सीख सकते हो। मुझे पता है ये काफ़ी ईजी नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नशे पानी में लग जाते हैं और फिर उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आपके पास भी दो ऑप्शन है। अगर आप नशे पानी में लग गए तो आप जीवन भर उसी कचरे में अटके पड़े रह जाओगे, और उसे पाने का चांस है वो भी निकल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप उस लड़की के पीछे वापस जाओ, लेकिन अगर आप एक अच्छा आदमी बन गए तो हो सकता है वो लड़की बोले कि यार, मैं तो गलत थी इस इंसान के बारे में, ये तो बदल गया है, शायद मैंने उसे एक और चांस देना चाहिए था। और हो सकता है कि वो आपको एक चांस दे भी दे, लेकिन अभी भी आप उसके चांस के पीछे पड़े हुए हो, तो आपसे भोंदू आदमी और कोई नहीं इस दुनिया में। आप खुद को वो चीज़ एक्सेप्ट कराओ कि उसने आपको छोड़ दिया है। कोई हेट नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता है बहुत सारी कहावतें आई है कि एक लड़की को पाने के लिए आदमी चांद तोड़ देता है, पहाड़ तोड़ देता है। एक आदमी एक लड़की के लिए 100 आदमियों से लड़ सकता है, लेकिन उस आदमी से नहीं लड़ सकता जिससे वो प्यार करती है। आप भी तो उसके लिए वो 100 आदमी में से ही एक हो। सुनने में काफ़ी अजीब लग सकता है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप अभी डिप्रेशन में हो तो मेरी बातों से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप उसके पीछे पागल हो जाओ, उसे किसी भी हालत में पालो, नहीं। अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हो तो आप उसको किसी भी हालत में नहीं पाना चाहोगे। आप उसकी खुशी चाहोगे, आप उसे प्यार करते हो। एक गुलाब का फूल होता है, उसे पता होता है कि ये आदमी मुझे तोड़ने वाला है और ये मुझे मेरी माला बनाने वाला है, या फिर मुझे किसी भगवान पे चढ़ाने वाला है, या अपनी महबूबा को मुझे देने वाला है, लेकिन वो कभी भी अपनी सुगंध फैलाना बंद नहीं करता।
अगर आप किसी झरने के पास जाते हो तो आपको गीला कर देगा। उसी तरह अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपसे प्यार निकलना चाहिए। मैं वापस आपको एक बात बताता हूँ, प्यार वही है जो दिया जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो प्यार नहीं है। तो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप उस इंसान से प्यार वापस ले पाओ, तो आप सौदा कर रहे हो, और सौदा हमेशा धोखा देता है, और सौदा हमेशा तुम्हें तकलीफ देगा। तुम प्यार करके तो देखो, क्या तुमने कभी उसे दिल खोलकर प्यार किया? और अगर किया है तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि तुम्हें मूव ऑन होने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिल जाएगी, क्योंकि तुमने वो सब किया। हो सकता है कि तुम्हारा प्यार वन साइडेड हो और किसी तरीके से वो तुमसे शादी भी कर ले, लेकिन फिर भी वो तुमसे खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो वन साइडेड प्यार था। प्यार तब होता है जब वो टू साइडेड हो। आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप कहीं नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, कैसे ना कैसे आप एक्सेप्ट कर ही लोगे। आपको करना ही पड़ेगा, यही रियलिटी है। अगर आप मेरी बात मानोगे और अभी से एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे तो आपको बाद में ईजी जाएगा, और आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि अच्छा हो गया मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप तड़प रहे हो, दारू पी रहे हो, नशे कर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी आप खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि वो लड़की तो जानती भी नहीं कि तुम उसके प्यार के लिए क्या क्या कर रहे हो। सो मैं तो यही बोलना चाहूँगा एट द एंड कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो और वो आपसे प्यार नहीं करती, तो आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज का वीडियो एक्सेप्टेंस के ऊपर ही है। आप लड़के हो या लड़की हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप लड़के हो, आप लड़की हो। जो एक्सेप्ट नहीं करते वो LGBTQ में आते, उनको कितना प्रॉब्लम जाता है। आपने एक्सेप्ट किया कि आप छवि हो, फिर आपने खुद पे काम करना शुरू किया। ऐसे दुनिया में कई सारे लोग हैं और वो आज अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी फिज़ीक किसी अच्छे बंदे से ज़्यादा अच्छी है। कई लोगों की हाइट कम होती है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी करवाई, ये किया वो किया, आज वो लंबे हैं, 6 फीट पहुंच गए हैं। 5'8", 5'9" वाले बंदे 6 फीट पहुंच गए। कैसे? एक्सेप्ट करोगे तो असली हल मिलेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो हल नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट करो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप आपके जीवन की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है किसी के हाथ में दे रहे हो, वो है कि एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कभी जी नहीं सकते। कई सारे लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आई होगी और ऐसे लग रहा होगा कि ये बंदा तो कुछ भी बोल रहा है, ये बंदे का तो बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन अगर आप सच में उस फेज से जा रहे हो तो आप मेरी बातें समझ लोगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना कि इसको बोलने के लिए आपको उसके कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना पड़ता है। भले ही मेरे शब्द इतने क्लियर ना हो, लेकिन जो मेरी वाइब है, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स मैं आप तक देना चाहता हूँ, वो पहुँच रही होगी। जाने दे भाई, उसे छोड़ देगा। तू उससे प्यार करता है ना, उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता, इतना तो कर ही दिया है। और खुद का तो देख यार, दूसरों को प्यार करने के चक्कर में खुद को तो भूल ही गया, खुद के माँ बाप को भी भूल गया। क्या करेगा भाई तू? जो खुद का नहीं हो पाया वो किसी और का क्या हो पाएगा? एट द एंड सबको मरना ही होता है। 2 दिन अच्छे पड़े हैं ज़िंदगी में, खुशी से जी ले भाई। मैं चाहता हूँ तुम लोग अच्छे से जियो, खुशी से जियो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप एक्सेप्ट करो सारी चीज़ें, मूव ऑन करो, पढ़ाई करो, करियर बनाओ, एक गोल रखो जीवन में, एक टारगेट सेट रखो। अगर आपको उसकी याद आ रही है तो अपने मम्मी पापा को कॉल लगाओ, मम्मी से बातें करो, पापा से बातें करो, दोस्तों से बातें करो, बहन से बातें करो, भाई से बातें करो। और अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए तो आपके मोबाइल का वीडियो खोलो, कैमरा खोलो, वीडियो रिकॉर्ड करो और सारी चीज़ें बताओ उस फ़ोन में, उस वीडियो में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करो। देखो आपका मन कितना हल्का हो जाता है। ये जो दर्द होगा ना आपके सीने में, वो निकल जाएगा धीरे धीरे। ये बहुत अच्छा
टेक्निक है, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना रियल लाइफ में कि मैं किसी से कोई ज़्यादा बातें शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं मेरा बर्डन किसी और पे क्यों दूँ। लेकिन एज ए ह्यूमन हमको हमारे थॉट्स को स्पिट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पिट इट आउट माई फ्रेंड, स्पिट इट आउट। कब तक मन में रखोगे? एक दिन तो मर ही जाओगे मन में रखते रखते। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मन में रखोगे तो मर जाओगे, इसलिए मन से निकालो। तुम्हें उसकी याद रोज आएगी, तुम उसके बिना जी नहीं सकते भाई, क्योंकि तुम्हारे स्वप्नों में भी वो थी, तुम्हारे ख्वाबों में भी वो थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो तुम्हें नहीं चाहती। अगर तुम प्यार करने का हिम्मत और जज्बा और दम रखते हो तो तुम उससे निकलने वाले आउटकम को भी झेलने के लिए तैयार रहो। प्यार किसने किया था? तुमने किया था ना। उसने तो कहा ही नहीं था कि तुमसे प्यार कर लो, और कहा भी होगा तो अब छोड़ के चली गई, अब कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक बच्चे जैसे रहोगे भाई? हैं? कब तक रोओगे? रोना सबको आता है, पर आंसू खुद को पोंछने पड़ते हैं। एक्सेप्ट करो, रो, मज़े करो, जीवन जियो, लेकिन कभी एक चीज़ पे स्टक मत रहना मेरे दोस्त, क्योंकि वो तो उसका जीवन आगे बढ़ा लेगी, चला लेगी, लेकिन तू क्या करेगा भाई? तुझे तो खुद को पालना है, तेरे माँ बाप को पालना है। उस सपने का क्या जो तूने देखा था भाई? देख, सपना कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या? मैं तुझे बिल्कुल नहीं भड़काऊंगा कि तू ये कर ले, वो कर ले, मोटिवेशन नहीं भाई। एक्सेप्ट कर, एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। एक्सेप्ट कर, उसने तेरे को रिजेक्ट किया, और छोड़ दे। हो सकता है उससे कोई अच्छी लड़की, हाँ उससे अच्छी लड़की तो होगी, लेकिन मुझे वैसी चाहिए, सब बकवास भाई। मिल नहीं सकती तुझे वो अभी, क्या करेगा फिर? अगर वो तुझे मिल नहीं सकती तो तू क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता तू। एक्सेप्ट कर भाई, एक मर्द बन, एक्सेप्ट कर, कुछ नहीं होगा तुझे। आई नो भाई, बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट हो रहा होगा, कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं भी कुछ इस टॉपिक पे पीएचडी नहीं कर रखा, लेकिन एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली की। उसको जाने दो, उसको जाने दे भाई, क्या कर रहा है, हैं? कोई वेब सीरीज़ देखना शुरू कर दे, गाने गाना शुरू कर दे। साइंटिफिकली अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम एक हॉबी को रखना शुरू कर दो, कोई एक नई स्किल डेवलप करो जो तुम्हें सेम लेवल का डोपामीन दे पाए, फिर देखो कैसे छूटता है। यही था वीडियो, हाउ टू एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द पीपल यू लव। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वैसे भी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आज की तारीख है 24 जून, वेडनेसडे। मिलते हैं, चलो बाय बाय।